चलो देखेंगे आज का क्लास दिया है। आज चलेंगे हम दो संख्याओं का गुना करना। ठीक है, चलेंगे किसमें दो संख्याओं का इकाई अंक 5 दिया हो और उनके बीच का अंतर 10 हो तो हम उनके गुना करने के लिए सीखेंगे। चलो देखेंगे, जैसे में ले लेते हैं दो संख्या, क्या मान लेते हैं, ले लिया जाए 25 और 35। 25 और 35 को गुना करना है। चलो देखेंगे 25 और 35 को गुना करना है, जिसमें से देखा इसका इकाई अंक कितना, ये संख्या का इकाई अंक 5 है और इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 5 है। तो हमको बोल रहा था कि जिन दो संख्याओं का इकाई अंक 5 हो तो दोनों संख्या का इकाई अंक 5 है। अब बोला क्या, तथा उनके बीच का अंतर 10 हो। देखेगा 25 और 35, 25 और 35 के बीच का अंतर कितने का है, 10 का है। 25 और 35 के बीच का अंतर कितने का है, 10 का है, तो 10 है। तो हमको ये नियम पर लागू हो रहा है। तो इसको गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुना करने के लिए सबसे पहले हम देंगे क्या, 25। अगर इकाई अंक में दो संख्याओं के जिसको गुना करना उनके इकाई अंक में 5 दिया हो और बीच का अंतर 10 हो तो ऑलवेज लिखेंगे क्या, 75। हमेशा 75 लिखेंगे, हमेशा 75। और जो बड़ा संख्या रहे, जिसके बड़ा संख्या रहे, जिसमें देखिए 35 से ये कितना 25 है, तो 35 है तो 35 का दहाई अंक लेंगे। इकाई अंक का तो हो गया, अब दहाई अंक लेंगे। दहाई अंक कितना है, 3 है और इसका कितना है, 2 है। तो इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा तो 3 को 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और 4 से 8 में 2 में गुना कर देंगे, 4 में कितना हो गया, 8। और ये मेरा क्या हो गया, आंसर निकल गया। अगला उसी टाइप का, जैसे में ले लेते हैं 45 गुना 55। 45 गुना 55 लेते हैं। देखा दोनों की इकाई अंक में 5 है, दोनों का अंतर भी 10 है, दोनों के अंतर 10 है, इकाई अंक 5 है, तो इसका हम क्या करेंगे, ऑलवेज 75। और जब ऑलवेज 75 होता है और जो बड़ी संख्या रहता है, बड़ी संख्या के दहाई अंक में 1 जोड़कर छोटी संख्या से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या 5 है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, छोटों का 24, 2475। ये होगा मेरा राइट आंसर। अब देखेंगे अगला, मान लीजिए 65 गुना 75। 65 गुना 75 करेंगे, तब देखें कैसे होगा। दोनों के इकाई अंक में 5 ही है, दोनों के इकाई अंक में 5 है, तो ऑलवेज हम देंगे क्या, 75, क्योंकि दोनों के इकाई अंक में 5 भी है और अंतर कितना का, 10 का। तो हमेशा 75 देंगे। उसके बाद बड़ा संख्या 75 है, छोटी संख्या 65 है, तो दोनों के दहाई अंक में सबसे बड़ी संख्या का दहाई अंक में 1 जोड़ के, सबसे बड़ा संख्या ये 75 है, 75 में दहाई अंक कितना है, 7 है, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 1 8। तो 8 में 6 से गुना करें, 8 छक्का 48 और 48। ये मेरा आंसर हो गया। लग रहा है कि गलती हो रहा है, तो गलती हो रहा है तो हम इसको चेक कर लेते हैं बाबा वाला तरीका से। तो यहाँ पे 65 गुने 75 कर लेते हैं। 25 के 5 बकिया 2, 6 25 30 2 32, 7 25 35, 35 के 5 बकिया 3, 7 छक 42 3 45। ये हो गया। 5 की 5, 2 5 7, 5 3 8, 4 की 4। देखेगा गुना करके जोड़ के आया कितना हमको, 4875। 4875 है जो मेरा क्या है, सही है। ठीक है, उसी तरह से चलेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला चलेंगे, जैसे में दे दिया जाए कि 95 गुना 85। 95 गुना 85 दे दे, तो इसमें चलेंगे क्या होगा, दोनों के इकाई अंक में 5 है और दोनों संख्या के बीच का अंतर 10 है। तो बीच का अंतर 10 है, तो हम दोनों में क्या करेंगे, ऑलवेज हम 75 लिखेंगे, हमेशा 75 लिखेंगे। और जो बड़ी संख्या रहेगा, देखा इधर नहीं बड़ा, ये वाला बड़ा है 95 है, 95 दहाई अंक क्या है, 9 है, छोटी संख्या 8 है, कितना 85, 85 का दहाई अंक कितना है, 8 है। तो बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे, तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 10। 10 गुने 8 करेंगे तो क्या होगा, 10 से 80, मतलब इतना इसका होगा क्या, आंसर। उसी तरह अगर चलेंगे कि क्या ये तो 5 वाला हो गया,
चलो एक दो और लिख देते हैं। जैसे में हो गया 75 गुना 85। 75 गुना 85 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों संख्याओं के अंकों के इकाई कितना 5 है, और इसमें सबसे दोनों के इकाई छोटे क्या है, अंतर कितना है 10 है। दोनों के बीच के अंतर 10 है, दोनों के बीच के अंतर 10 है। तो हम सबसे पहले बता चुके हैं कि ऑलवेज 75 लिखना, तो ऑलवेज 75। उसके बाद यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, सबसे बड़ा ये संख्या, मतलब इसमें एक जोड़ देंगे तो 8 1 9 9 7 63, ये होगा मेरा आंसर। इस तरह से दिया जाए 15 गुने 25, तो 15 गुने 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 गुने 25 दिया है तो क्या करेंगे, दोनों के इकाई का 5 है, दोनों का अंतर भी 10 है, दोनों का अंतर 10 है तो फिर वही रूल लगाएंगे, मतलब कितना लगेगा हमेशा 75। दो में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 में 1 से गुना कर देंगे मतलब कितना आएगा 3 आएगा, और जो मेरा आ जाएगा आंसर 25 गुना 15 करेंगे तो 375 ही होगा। ठीक है, अभी तो हम बता रहे थे कि जिन दो संख्याओं के इकाई अंक 5 हो तथा उनके बीच का अंतर 10 हो तो गुना करने का नियम बताए थे। लेकिन अब दूसरा टाइप है कि जिन दो संख्याओं के इकाई अंक 5 हो और गुण उसके बीच का अंतर 10 ना हो तो उनका गुना करना हम कैसे करेंगे, उसको हम कैसे गुना करेंगे तो चलेंगे देखेंगे आगे। बोर्ड पर देगा ध्यान देखिएगा। जैसे में कि ले लिया जाए कितना 15 गुना 35, चलो देखेगा 15 गुना 35, देखा इसके भी इकाई अंक में 5 है, इसके भी इकाई अंक में 5 है। दो संख्या लिए, दोनों एकक के संख्या के इकाई अंक में कितना है 5 ही है, दोनों संख्या की इकाई अंक में 5 ही है, तो जो 5 है अब देखेगा, और दोनों के बीच के अंतर, तो दोनों के बीच के अंतर 35 में 15 जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा। जब 20 बचेगा तो 10 का अंतर तो है नहीं, तो 10 का अंतर ना हो तो हम क्या करेंगे, कैसे गुना करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इसको गुना करने का नियम। उसके पहले दहाई अंक देखेंगे। उस टाइम हम देख रहे थे कि ऑलवेज हम 75 लिख रहे थे, लेकिन इस बार जो है हम क्या करेंगे, दोनों संख्या के दहाई अंक पहले देखेंगे। इकाई अंक तो देख ले कि इकाई अंक 5 है दोनों का, ठीक है, लेकिन अब दहाई अंक देखेंगे दोनों के, यहाँ 1 है यहाँ 3 है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, जो क्या है इवन नंबर है। 3 और 1 4 होता है, जो इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर अगर जो आ जाए तो दोनों को जोड़ के मतलब दोनों के दहाई अंक को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, दोनों के जोड़ के 2 से भाग देंगे, मतलब 3 1 4 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 4 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2, और हम दोनों के अगर जो जोड़ने पर कितना आ जाए सम संख्या, जैसे में कि हम 1 और 3 और 1 4 हो गया, तो जोड़े तो कितना आ गया 4 आ गया। 4 क्या है, 4 जो है क्या है इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है। तो अगर जो दोनों के दहाई अंक को जोड़ेंगे तो हम अगर हमको इवन नंबर आता है तो हम उसमें हमेशा क्या लेंगे 25 लेंगे। क्या लेंगे 25 लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑलवेज हम 25 लेंगे। उसके बाद जब जैसे देखेंगे कि 1 और 3 का क्या है जोड़ने पर 4 आ रहा है, मतलब इवन नंबर आ रहा है, तो हम दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 1 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 3 में कितना आएगा 4 आएगा। 4 के आधा कर देंगे, 4 के आधा करेंगे तो कितना होगा 4 के आधा 2 होता है, जो हम निकाल लिए। तो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखेंगे। जैसे में दे दिया जाए 25 गुना 45, 25 गुना 45 दे दिया जाए तो क्या करेंगे, 25 या 45 है, दोनों के इकाई अंक में 5 है, दोनों के बीच का अंतर 20 का है। यहाँ भी 20 का था, यहाँ भी 20 का है, और दोनों के बीच का अंतर 20 है। तो हम सीधा क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे 4 और 2 6 हो गया। जब 6 हो गया 4 और 2 6, तो ये क्या है 6 है, इवन नंबर है। जब 6 इवन नंबर है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 4 2 6 हो गया।
मतलब 6/2। अब इसको पहले हटाओ, पहले इसको कर लो। 5 5 5 5 दोनों के क्या है, एक अंतर कितना का है, 20 का है। तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, क्योंकि दोनों के जोड़ के दहाई अंक को क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, इसलिए 25 लिखेंगे। और दोनों के गुना कर देंगे, दहाई अंक को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना करें तो कितना होगा, 4 दूना 8, और दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6, 6 के आधा करेंगे तो कितना होगा, 3 आएगा, और गुना करके हमको आया 8, 8 3 कितना होता है, 11, इसलिए हमको देगा आंसर कितना, 1125। अगला जैसे देख लेते हैं, 35 गुना कितना हो दे देते हैं, 55। 35 गुना 55 देते हैं तो देखेगा दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो दोनों के बीच में 20 का ही अंतर है। दोनों के बीच में कितना का अंतर, 20 का अंतर। दोनों के इकाई में 5 है। अब लग रहा होगा कि सभी के बीच में 20 का अंतर आएगा तभी होगा, लेकिन ऐसा नहीं। आगे हम लेके चलते हैं, पहले ये वाला समझिए। 35 है, 55 है। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले दहाई अंक जोड़ेंगे तो 5 3 8, मतलब क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, इसलिए हम हमेशा लिखेंगे 25, हमेशा लिखेंगे 25। अब दोनों के जोड़ देंगे, दोनों के जोड़ेंगे तो 5 3 8 आ रहा है, 8 के आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4। अब दोनों का गुना कर देते, 5 दिया 15, 15 4 कितना होता है, 19 होता है, और हमको आंसर इतना मिल गया। चलो, अभी लग रहा था कि हमेशा 20 रहेगा तब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो, जैसे में कि हम ले लेते हैं, 35 गुना कितना लेते हैं, 75। 35 गुना 75। अब देखेंगे दोनों के बीच में इकाई अंक तो 5 है, दोनों के दहाई अंक के 3 और 7 है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 3 10, 10 हो जाएगा, जो क्या है, इवन नंबर है। 10 जो है इवन नंबर है, इसमें भी हम लिखेंगे क्या, 25 लिखेंगे। लेकिन इसके बीच में देखेगा अंतर कितना का, अंतर जो है हमको कितना का नजर आ रहा है, 40 का। तो ये 20 का अंतर तो नहीं है, 40 का। तो हमेशा क्या लिखेंगे, 25 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो 7 या 21 हो गया, और 21 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 3 10, 10/2 करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो 5 आएगा, तो 21 और 5 कितना होता है, 26। तो ये हो गया 26, और मेरा आंसर ये निकल जाएगा। उसी तरह से अगला जो दे दिया जाए, चलो दे दिया जाता है कितना, 95 गुना 35, 95 गुना 35। देखेगा दोनों के इकाई अंक में कितना का क्या है, 5 है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो दोनों के बीच का अंतर 60 का है। जब दोनों के बीच का अंतर 60 का है, तो हम गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 3 है या 9 दहाई अंक में, तो 9 3 कितना होता है, 12। 12 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हमेशा क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, और 25 लिखेंगे। और 9 यहाँ 3 है, जब 9 है और 3 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 3 12। तो 12 के आधा कितना होता है, 6 होता है। जब 12 के आधा 6 होता है, दोनों को गुना कर देंगे तो 9 कितना हो गया, 27 और 6 कितना हो गया, 33। तो ये हो गया 33, और मेरा आंसर ये निकल गया। ये तो हमारी पढ़े कि अगर जो दहाई अंक में दहाई अंक दोनों के जोड़ के सम नंबर आवे, सम इवन नंबर आवे, तो गुना करने के लिए, ठीक है। अगर इसी में दे दिया जाए ऑड नंबर, इसी में दे दिया जाए ऑड नंबर वो हो जाए, जैसे में कि चलो शुरू से 15 गुने क्या, 15 गुने 45, 15 गुने 45 करेंगे तो क्या होगा। अब देखें 15 गुने 45, दोनों की इकाई में तो 5 है। अब दोनों की अंतर देखेंगे तो दोनों की अंतर 30 का है, दोनों के अंतर 30 का है। और 4 1 दहाई अंक जोड़ेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 कितना होता है, 5 होता है। जब 5 क्या है, ऑड नंबर है। 5 जब ऑड नंबर है तो इसको हम गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, तो गुना करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, इसमें हमेशा क्या लिखेंगे, 75। जिस तरह से दोनों के बीच के अंतर 10 रहता था और दोनों के इकाई में 5 रहता था, तो 75 लिखते थे। उसी तरह से दोनों के इकाई अंक में 5 है और दोनों के बीच का अंतर 30 है, 30 है, तो इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा। और यहाँ पे देखेगा इसके जो है दहाई अंक का क्या है, दहाई अंक का योग कितना, 4 1 कितना होता है, 5 होता है, जो क्या है, एक ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। 5 क्या है, ऑड नंबर। जब 5 ऑड नंबर है तो इसको हम गुना कैसे करेंगे, तो हमेशा लिखेंगे क्या, 75, हमेशा 75 लिखेंगे। और ये बोला
गुना कर देंगे। 4 एक गुना ये करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, और 5 4 और एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा। 5 के आधा करेंगे तो कितना होगा, 5 के आधा करेंगे तो आता है 2.5, लेकिन हमको एक्यूरेट नंबर लेना है, मतलब कितना 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, मतलब हमको निकल गया कितना आंसर 675। अगला उसी टाइप पर चलेंगे 25 गुने 55, 25 गुने 55 चलेंगे तो दोनों की इकाई अंक में 5, दोनों के बीच के अंतर है कितना, तो 30। जब दोनों के बीच का अंतर 30 है तो गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक और देख लेते हैं दहाई अंक, तो दहाई अंक जोड़ के कितना आ रहा 5 और कितना आ रहा 2 आ रहा, तो 7 आ रहा। 7 क्या है, एक इवन नंबर नहीं ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इसको 7 को 2 से भागा देंगे तो आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, मतलब हमको क्या लेना है एक्यूरेट 3 लेना है। अब दोनों को गुना करना है, अब गुना करते हैं क्या होगा, हमेशा जब ऑड नंबर आवे तो क्या लेना है 75, हमेशा लेना है 75, और 5 दूना दोनों को दहाई को गुना करते हैं तो 5 गुना 2 5 दूना 10, और यहाँ पे 3 है तो कितना हो गया 10 3 13, और ये मेरा आंसर हो गया। उसी तरह से ले लेते कुछ भी 65 गुना 95, अब ये ले लेते तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक में 5 है, अब दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो बीच का अंतर देखा जाए तो 30 का अंतर आ रहा है। जब 30 का अंतर आ रहा तो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ दोनों के जोड़ते हैं दाहिने अंक तो 9 6 15 हो रहा है। 15 मतलब 15 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। 15 का आधा करेंगे तो कितना होगा 7.5, तो हमको लेना कितना है 7 लेना है। जब 7 लेना है तब करते हैं गुना। जब यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है तो हमेशा क्या लिखेंगे 75, जब 75 लिखेंगे तो यहाँ पे गुना कर देता है दाहिने अंक, तो 9 6 54, 54 और 7 कितना होता है 54 और 7 होता है 54 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 61, और हमको ये क्या आएगा आंसर 61 आएगा। अब लग रहा है कि 30 रहेगा अंतर तब ये नियम फॉलो होगा, लेकिन ऐसा नहीं। चलो देखते हैं दो, जैसे में दे दिया जाए 25 गुना 95, 25 गुना 95 करेंगे तो देखेंगे यहाँ भी एक अंक में 5, यहाँ भी एक अंक में 5, दोनों के बीच के अंतर कितना हो गया 70। जब दोनों के बीच के अंतर हो गया 70 तो यहाँ हम करेंगे, अब दोनों के दाहिने अंक जोड़ेंगे तो 9 यहाँ पे क्या है 2 9 2 कितना होता है 11, जो ऑड नंबर है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे हमेशा 75। अब दोनों के गुना करेंगे 9 और 2 के गुना करेंगे 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अब दोनों के जोड़ेंगे 9 2 11, 11 के आधा कितना होगा 5.5 मतलब 5, तो 18 5 कितना हो गया 23, और हमको ये क्या हो गया आंसर मिलेगा। अगला जैसे में दे देगा क्या 45 गुना 95, 95 लिखो 85 लिखो कुछ भी लिखो, तो 85 लिखेंगे तो फिर क्या आ गया, ये वाला सम है ये भी सम है, तो सम वाला हम नहीं बता रहे हैं अभी, सम वाला तो बता चुके हैं। अब चलते हैं इधर 75, 45 गुना 75, तो यहाँ पे करेंगे देखेंगे इकाई अंक में 5 है, इकाई अंक में 5 है, और यहाँ दहाई दोनों के बीच का अंतर जो है, दोनों के बीच का अंतर ये कितना का 30 का है। जब दोनों के बीच का अंतर 30 का है तो हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 7 4 और 7 कितना होता है 11 होता है, तो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हमेशा लिखेंगे 75, हमेशा 75, और 7 गुना 4 के अंदर सचो का 28 हो गया, 7 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11, 11 का आधा कितना होता है 5.5 मतलब 5 था, 28 और 5 कितना हो गया 33, और हमको यही क्या हो गया आंसर प्राप्त हो गया।